हेलो दोस्तों, राम राम। मैं आपका अपना राहुल ठाकुर उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल मसाला आपके नए प्रोग्राम संघर्षों की कहानी अपनी जुबानी में एक नए मेहमान के साथ। आज के मेहमान हमारे बेहद ही खास हैं। हम बात कर रहे हैं शाहजहाँपुर के जेल अधीक्षक श्री मिजाजी लाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। थैंक यू सर जी, हमारा पहला सवाल हमारे चैनल का मोटिव है संघर्षों की कहानी अपनी जुबानी में सबसे एक ही रहता है कि आपकी शिक्षा दीक्षा है, जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आपने कहाँ से कैसे प्राप्त की? मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो यूपी बोर्ड से मैनपुरी जनपद से शुरू हुई, जहाँ राजकीय इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए, क्योंकि मेरी यूपी बोर्ड में उस समय पूरे प्रदेश में तीसरी रैंक आई थी, तो लोगों ने ये आग्रह किया और सबने उत्साह बढ़ाया कि आप उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय चले जाएं, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय उस समय पूरब का ऑक्सफोर्ड माना जाता था। तो मेरी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। जी सर, हम आज यहाँ शाहजहाँपुर कारागार में उपस्थित हैं, तो कारागार के प्रति जो है एक ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों की एक धारणा बनी हुई कि जेल में बहुत दिक्कतें होती हैं, कैदियों को परेशान किया जाता है, तो विभिन्न प्रकार की अफवाहें, इसमें कितनी हकीकत कितना फसाना है? देखिए, अंग्रेज़ों के समय से ही जेलों की स्थापना ही प्रताड़ना के लिए की गई थी जी। और अंग्रेज़ों के देश से जाने के बाद से कमोबेश वही स्थिति देश की सारी जेलों की रही, जो कि किसी न किसी रूप में जो बंदी जेल के अंदर आ जाता है उसको किसी न किसी रूप में प्रताड़ना के दौर से गुजरना पड़ता था। सरकार की नीति बदली, देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ, सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के आदेश और कानून बनाए गए और यह कोशिश की गई कि जेलें प्रताड़ना गृह नहीं सुधार गृह हैं और यहाँ सुधार के कार्यक्रम कराए जाएं। उसी आदेश और कानूनों के तहत मेरा यह भरसक प्रयास रहता है कि जेल प्रताड़ना गृह न होकर के सुधार गृह के रूप में जानी जाए। और मेरी जहाँ जहाँ तैनाती रहती है, मेरा पूरा इसी बात पर फोकस रहता है कि सभी जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद रहें, सभी नियम और कानूनों का पालन हो और बंदियों के बीच में ऐसा कोई संदेश न जाए कि ये प्रताड़ना गृह है, ये सुधार गृह है, ऐसा बंदी महसूस करें। हमारे कहने से कुछ नहीं होता है। तो हम अपना प्रशासन और व्यवस्था ऐसी बनाएं कि उन्हें लगे कि हाँ, ये हमारे लिए सुधार गृह है। और मेरा यही प्रयास रहता है कि जेलों में मैं जहाँ जहाँ तैनात रहा, मैंने उसे सुधार गृह के रूप में ही स्थापित किया। और इस जनपद में भी यहाँ की जनता, यहाँ के अधिकारी, यहाँ का मीडिया जगत, यहाँ के आम जनता, सभी से मुझे जो संदेश मिलते हैं वो यही मिलते हैं कि हाँ, बंदी यहाँ से जो छूट के जाता है वो मुझे सुनने में आता है कि बहुत यहाँ की जेल की व्यवस्था की तारीफ़ करते हैं। ये हमारे लिए बहुत सुकून की बात है। हम लोगों ने एक वीडियो देखा था, जेल में रोटी बनाने वाली मशीन है कि उसके क्या ज़रूरत पड़ गई? हाँ, देखिए, आधुनिकीकरण के तहत पहले समय जेलों के बारे में जो आपने बहुत सुना होगा, जनमानस में ये चर्चाएं अक्सर रहती हैं कि बंदियों से बहुत काम कराया जाता है। हाँ, बहुत कठिन काम कराए जाते हैं और रोटियां तो अमूमन हाथ से ही बेली और सेकी जाती थी, जिससे तमाम बंदियों के हाथ घायल हो जाते थे और रोटी सेकते में उनके हाथ जल भी जाते थे। तो रोटी मेकर मशीन की वजह से और अन्य सारी जो सामग्री भोजन के रूप में तैयार की जाती है, वो चाहे चाय हो, सब्जी हो, दाल हो, दलिया हो, उसके लिए भी सरकार ने काफ़ी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। बड़े बड़े कुकर
जी स्थापित हैं जिनमें स्वादिष्ट सब्जी दाल वगैरह आदि बनाई जाती है, और रोटी बनाना सेकना, उसके अलावा आटा गूंदना, गेहूं की सफाई जी आदि सभी काम ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा ही किए जाते हैं। और अपने यहाँ शाहजहाँपुर कारागार में जो है बंदियों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? बंदियों के लिए जेल में जो यूँ कह सकते हैं कि आप जो घर पर सारी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं वही ऑलमोस्ट जेल में भी, बल्कि जो गरीब बंदी हैं उनको घर पर भी वो सुविधाएं नहीं मिलती जो यहाँ नहीं मिल पाती हैं, वो यहाँ मिलती हैं। सारी बैरकों में बड़े बड़े OLED टीवी लगाए गए हैं, डिश का कनेक्शन दिया गया है। उसके अलावा उनके बैरकों में पंखे लगाए गए हैं, हॉस्पिटल में कूलर और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। शुद्ध पानी के लिए 3000 प्रति लीटर घंटे का RO प्लांट है, जिससे सभी बंदियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होता है। इसके अलावा उनके खेलने कूदने और मनोरंजन आदि के लिए भी सारी सुविधाएं हैं जी। और जो बंदी यहाँ से छूट कर जाते हैं वो बाहर जाके आपकी बहुत तारीफ करते हैं। हमने सुना जब आप बुलंदशहर से आपका ट्रांसफ़र हुआ था सारे बंदी रो रहे थे कि आपको नहीं जाना, ये क्या जादू करते हैं आप? देखिए और क्या जादू कुछ नहीं करते हैं, अपना व्यवहार है जो बंदियों के प्रति एक सच्चे संरक्षक के रूप में अपने को कोशिश करते हैं कि उनकी नज़र में मैं एक सच्चा उनका गार्जियन सिद्ध हो सकूं। बंदियों के प्रति मैं अपना व्यवहार भी बिल्कुल परिवार की तरह रखता हूं। साथ ही साथ अपने अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों को भी इस बात के लिए बहुत सख्त हिदायत दे के रखता हूं कि कोई भी हमारा अधिकारी कर्मचारी किसी बंदी के साथ कोई अभद्र बातचीत या मारपीट या गाली गलौज आदि नहीं करेगा। सारे बंदी के लिए, सभी बंदी इस बात के लिए पूरी तरह से सूचित रहते हैं कि वो जेल अधीक्षक से जब चाहे तब मिल सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। अधिकतम देखा जाता है अधिकारियों से नेताओं की नहीं बनती है, लेकिन यहाँ शाहजहाँपुर में सारे जनप्रतिनिधि हैं आपसे बहुत खुश रहते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। आज हमको एक लोग मिले, उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की। देखिए, जनप्रतिनिधि हमारे बहुत सम्माननीय समाज का अंग हैं। जनता के द्वारा उन्हें चुना गया है जी। और उनमें कुछ न कुछ खासियत है कि लाखों लाख जनता ने उन पर भरोसा जताया, उनको वोट दिया और जनता का वो सरकार में प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें पूरा सम्मान दें और जो भी जायज़ उनकी इच्छा या उनकी अपेक्षा रहती है उस पर हम खरे उतरें, उनका पूरा सम्मान करें और उनकी बातों को यथासंभव नियमों के तहत उनको माने। तो एक और सवाल है, बंदियों के लिए जो भोजन की व्यवस्था होती है वो कैसे कैसे रहती है? कितने टाइम से कब भोजन मिलेगा, कब नहीं मिलेगा? देखिए, बंदियों को जो उनके न्यूट्रिशन हैं, उनके विटामिन्स हैं, उनके शरीर में जितने मिनरल्स हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उसी के अनुसार उनको बहुत संतुलित भोजन दिया जाता है। और सब्जियां जेल में ही पैदा की जाती हैं, जिसमें कोशिश की जाती है कि किसी प्रकार का कीटनाशक या खरपतवार नाशक या केमिकल न लगाया जाए। हाँ, केमिकल दवाओं या खाद का इस्तेमाल ना किया जाए। कोशिश करते हैं कि हम जेल में ही जो विभिन्न प्रकार का कचरा निकलता है, कूड़ा करकट निकलता है, उसको हम यहीं पर कंपोस्ट खाद में बदल करके उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उनको सब्जियां भी शुद्ध सब्जियां मिलती हैं। सारे मसाले उनको खड़े मंगा करके उनको यहीं तैयार किया जाता है। गेहूँ भी बाहर से गेहूँ लिया जाता है, जिसे यहीं पर सफाई करके आटा तैयार किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जितना शुद्ध खाना जेल में बंदियों को उपलब्ध होता है उतना आम जनता को उपलब्ध नहीं हो पाता है। हमने देखा भी, अभी घूम के भी देखा, यहाँ जो साफ़ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है और जो फुलवारी वगैरह है, गमले वगैरह हैं, मतलब ये बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है आपने। हाँ, देखिए, एक पेड़ दिखाया था आपने पारिजात का, ये पारिजात के वृक्ष तो देखने को नहीं मिलते कहीं। हाँ, देखिए, यहाँ
हाँ, ज़्यादातर आयुर्वेदिक प्लांट लगाए गए हैं। जी। हम सारे प्लांट यहीं तैयार करते जी। हैं, गमले भी यहीं तैयार करते जी। हैं। और सौंदर्यीकरण और सजावट और सफाई जी। और शुद्ध वातावरण के लिए जी। पौधे ज़रूरी हैं। जी। लेकिन साथ ही साथ हमने पौधों में आयुर्वेदिक पौधे ज़्यादा लगाए हैं, जिससे कि हमारे बंदी भी उनसे लाभान्वित हो सकें और तरह तरह की जो बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए इन पौधों का इस्तेमाल कर सकें। सर एक सवाल और, बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप क्या कार्यक्रम चलाते हैं यहाँ पर जेल में? जेल में देखिए, कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सही बात। तो बंदी कुछ न कुछ बाहर गलती करके आया है, तो हमारा मानना ये रहता है कि अगर हमने ऐसे ही उसे यहाँ से बाहर जाने दिया जी। तो हो सकता है फिर वही काम करने लगे। जी। तो हमारी कोशिश रहती है कि उनको तरह तरह के प्रशिक्षण दे करके उनमें कौशल विकसित करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि वह जा कर के और वो कौशल ऐसा विकसित कराया जाए उनमें कि वो कम खर्चे में अपना कोई काम शुरू कर सकें। हमने देखिए सिलाई कढ़ाई का है, फिर हमने जो है जरी जरदोजी का जो काम है, अगरबत्ती मोमबत्ती और गमले बनाने का काम है, पौधे बनाने का काम है, कृषि का काम है, खाना बनाने का काम है, सिलाई का काम है। ये सारे काम ऐसे हैं जिनमें आपको अपना काम शुरू करने में बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं होगी। तो वो काम हम इन्हें सिखाते हैं ताकि बंदी बाहर जा कर के 10-15 हज़ार रुपये भी अगर वो अपनी व्यवस्था कर लेगा तो वो अपना काम शुरू कर सकता है। हमारा अंतिम सवाल है आपसे कि जो कारागार के बारे में लोगों की गलत धारणा है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, देखिए, जो एक धारणा है गलत, वो अपनी जनता कहीं अपनी जगह गलत नहीं होती है। धारणा पहले से बनी आ रही है और पहले ऐसा जेलों में होता था। और मैं नहीं कह सकता हूँ कि अब कहीं भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ, मैं अपनी बात ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं जहाँ जहाँ तैनात रहा वहाँ जेलों का माहौल बिल्कुल ही बहुत ही शांत और आपसी भाईचारे वाला रहा। बंदियों को किसी भी तरह का मैं तनाव नहीं होने देता। उनमें तरह तरह की प्रतिभा विकसित करने की कोशिश की जाती है। उनको खेलने कूदने मनोरंजन आदि के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ ही साथ जो गरीब बंदी हैं उनको हम विभिन्न NGO, व्यापारिक संगठनों, बड़े उद्योगपतियों आदि से संपर्क करके उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी हम मुहैया कराते हैं, जो हम अपने व्यक्तिगत प्रयासों से ऐसा करते हैं। खाने के लिए भी मैं जो सरकार द्वारा निर्धारित भोजन है उसके अलावा भी बंदियों को विभिन्न मौक़ों पर बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास करता रहता हूँ। हमारे बंदी चाहे वो कितना भी गरीब हो, लेकिन वो जेल के अंदर घर से उसे कोई मदद मिले या ना मिले, लेकिन वो जेल के अंदर बिल्कुल भी, क्या कपड़े हो गए, क्या भोजन हो गया, क्या रोज़मर्रा की और ज़रूरतें हो गई, वो दुखी नहीं रहता। एक सवाल और याद आ गया हमको, मैंने आपके फेसबुक अकाउंट से देखा था, आप खेल कूद प्रतियोगिताएं बहुत कराते हैं। हमने देखा महिलाओं का एक खेल वाला जो होता है, पैर बांध के कर, ये मनोरंजन के लिए कैसे? हाँ। देखिए, खेल कूद प्रतियोगिताएं समय समय पर होती रहती हैं। उनसे एक तो ये है कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, साथ ही साथ खेल कूद अपने आप में एक मनोरंजन है। और उन खेल कूदों में भी हम ऐसे कार्यक्रम कराते हैं जिसमें खेल कूद भी हो और उनका साथ ही साथ मनोरंजन भी हो। महिलाएं, आप जानते ही हैं कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, इसीलिए उन पर फोकस किया जाता है कि वो किसी भी रूप में यहाँ अपने आप को परेशान महसूस ना करें। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि एक ब्रिटिश नागरिक महिला यहाँ जेल में बंद है और वो फांसी की सज़ा में है।
जब वो इस जेल में आई तो इतना परेशान थी, जी हमको भी ये लगा कि कहीं ये मौका पाके सुसाइड ना कर ले। जी जी लेकिन हमने उसकी लगातार काउंसलिंग की, जी उसकी हौसला अफजाई की, जी और आज उसकी स्थिति ये है, शुरू के 1-2 महीने बहुत परेशान रही, उसके सारे बाल झड़ गए, जी टेंशन के मारे जी जी परेशान हो गई, स्किन डिसीज हो गई। जी और आज उसकी स्थिति ये है कि वो बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बनाती है, जी अच्छे अच्छे लेख लिखती है, जी महिलाओं को योगा सिखाती है, जी और जो महिलाओं के साथ बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम करती है। आज वो बहुत प्रसन्न है। जी और मेरा अभी जब जून में ट्रांसफ़र की चर्चाएं थी जी तो सारी महिलाओं ने रो करके ये कहा कि साहब अगर आप चले गए जी तो हमारा क्या होगा। हाँ, ये सुनने को मिलता रहता है। और वही सारे बंदियों का, पुरुष बंदियों का भी यही हाल था जी कि साहब अगर आप चले गए तो हमारा क्या होगा, आप मत जाइए। जी तो मैंने कहा कि मेरा कोई कहीं ट्रांसफ़र नहीं है, जी किसी ने गलत अफवाह फैला दिया है, जी आप लोग परेशान ना हो। जी सर, जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे इस चैनल को देने के लिए। और दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।